आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। तो शुरू करते हैं। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं उनकी स्पेलिंग से और उनके मीनिंग से, क्योंकि हमें लगता है कि दोनों वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में डिफरेंट होते हैं। ओके, जैसे कि देखते हैं एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव समथिंग, और एक्सेप्ट का मतलब होता है कि अलावा, है ना। देखते हैं एक्सेप्ट, दैट इज टू रिसीव और अग्री। आई एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ओके, मैंने इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। नाउ एक्सेप्ट, दैट इज एक्सक्लूडिंग। एवरीवन केम एक्सेप्ट रवि, रवि के अलावा सभी आ गए। नेक्स्ट वन अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट होता है वर्ब और इफेक्ट होता है नाउन। ओके, ए वाला होता है वर्ब और ई वाला होता है नाउन, है ना। अफेक्ट मतलब टू कॉज समथिंग और इफेक्ट मतलब होता है द रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो देखते हैं अफेक्ट, दैट इज टू इन्फ्लुएंस, है ना, इट्स अ वर्ब। लैक ऑफ स्लीप अफेक्ट्स हेल्थ, है ना। तो नींद की कमी जो है हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। इफेक्ट दैट इज रिजल्ट ऑफ समथिंग, है ना, इट इज नाउन। ओके, द मेडिसिन हैड अ गुड इफेक्ट। नेक्स्ट वन एडवाइस एंड एडवाइस। दोनों का मतलब तो सेम ही होता है, लेकिन ये जो सी वाला होता है ये होता है नाउन, और ये जो एस वाला होता है ये होता है वर्ब। ओके, तो देखते हैं एडवाइस, दैट इज जहाँ भी सी आए वो होता है नाउन। ओके, तो एडवाइस सजेशन। ओके, शी गेव गुड एडवाइस, एंड एडवाइस दैट इज एस वाला होता है वर्ब, टू रिकमेंड समथिंग। ओके, डॉक्टर्स एडवाइस एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन लूज एंड लूज। इस लूज का मतलब होता है खोना किसी को, ना, ये भी वर्ब होता है। और लूज, है ना, ये एडजेक्टिव होता है मोस्टली, इसे हम कभी कभार वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। लूज, है ना, यानी कि हम कहते हैं ना ढीला, इसका जो वो एंटोनिम हो जाएगा टाइट। ओके, हम एग्जांपल देखते हैं लूज, है ना, फेल टू कीप, है ना, जैसे कि खोना किसी को। डोंट लूज योर कीज, अपनी की मत खो देना। लूज, है ना, नॉट टाइट, दैट इज नॉट टाइट, दैट इज लूज। दिस शर्ट इज लूज, है ना, तो लूज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो आई वाला कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब होता है हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो किसी को प्रेस करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, तो आई वाला आता है ना कॉम्प्लीमेंट। एंड कॉम्प्लीमेंट ई वाला जहाँ भी आता है तो हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ है ना जो किसी को कॉम्प्लीमेंट करती है, किसी की मदद करती है ना, किसी की सहायता करती है। तो देखते हैं कॉम्प्लीमेंट, है ना, तो आई वाला जहाँ भी आया उसका मतलब होता है प्रेस करना किसी को। शी गेव मी अ कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड ई वाला कॉम्प्लीमेंट जहाँ भी आया है इसका मतलब होता है कंप्लीट्स और गोज वेल विथ, यानी किसी की सहायता करना, या जैसे कि हम कहते हैं ना कि इट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू दिस, यानी कि ये इसका सहायक है। द सॉस कॉम्प्लीमेंट्स द पास्ता। ओके, देखिए पास्ता कॉम्प्लीमेंट को, सॉरी पास्ता सॉस को कॉम्प्लीमेंट करता है, या सॉस पास्ता को कॉम्प्लीमेंट करता है ना। द सॉस कॉम्प्लीमेंट द पास्ता। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है ए वाला ध्यान रखना, इसका मतलब होता है मेन, है ना। हम कहते हैं ना कि दिस इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ समथिंग, तो दिस ए वाला होता है प्रिंसिपल, यानी कि मेन। और ये प्रिंसिपल है ना एल ई, जहाँ भी इसका मतलब होता है रूल। हम कहते हैं ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये होता है रूल। ओके, सो देखते हैं प्रिंसिपल यानी कि ए वाला जहाँ भी देखा, हमें क्या कहना है, मेन, है ना, हेड ऑफ स्कूल और मेन, है ना। स्कूल को जरूरी नहीं है, किसी का भी हेड हो सकता है ना, हेड ऑफ समथिंग और मेन, दैट इज द प्रिंसिपल एड्रेस्ड स्टूडेंट्स। ओके, तो प्रिंसिपल क्या हो गया यहाँ, स्कूल का प्रिंसिपल नाउन बन गया ना, तो प्रिंसिपल का मतलब मेन, है ना, एड्रेस स्टूडेंट्स। हम कहते हैं ना स्कूल का प्रिंसिपल, दैट इज सेम ये वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल रूल और बिलीफ, है ना। ऑनेस्टी इज अ प्रिंसिपल, तो ऑनेस्टी क्या है, एक प्रिंसिपल है। देयर एंड देयर, तो देयर क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, है ना, देयर, और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया ये, है ना। और ये क्या हो गया, देयर, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, देयर, है ना, बिलोंगिंग टू देम, है ना, यानी कि दे का पॉजिटिव हो गया, जैसे माई होता है, मी का पॉजिटिव। देयर हाउस इज बिग, है ना, उनका घर बहुत बड़ा था, तो देयर क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन। एंड देयर एट दैट प्लेस, है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। द बुक इज देयर। नेक्स्ट वन देन एंड देन, तो देन क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, है ना। हम कहते हैं ना कि देन यानी कि तब, और देन ये कंपेरेटिव में हम यूज़ करते हैं, है ना। देन एट द टाइम, है ना। फिनिश होमवर्क देन प्ले, यानी कि पहले काम खत्म कर लो फिर खेलना, तो ये देन क्या हो गया, टाइम बता रहा है ना कि बाद में खेलना, पहले काम खत्म कर लो। ओके, नेक्स्ट वन देन, है ना, यूज इन कंपेरिजन, जैसे कि ही इज टॉलर देन मी, तो कंपेरेटिव में हम यूज़ करते हैं
देन, ए वाला है ना, फर्दर एंड फार्दर। तो ए वाला फार्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, है ना, हम कहते हैं ना कि दिस इज फार्दर अवे। फार्दर का मतलब है डिस्टेंस, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं दोनों को ही हम। फर्दर है ना, फर्दर मतलब आगे का क्या प्लान है, हम कहते हैं ना कि आगे का क्या प्लान है, तो ये देखते हैं। फार्दर दैट इज फिजिकल डिस्टेंस, दिल्ली इज फार्दर अवे, एंड फर्दर एडिशनल एक्सटेंट, है ना, फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, यानी कि इसके जो आगे की इन्फॉर्मेशन है या और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल है। ओके, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, ए वाला आ जाए जहाँ भी स्टेशनरी, है ना, इसमें एक ही डिफरेंस है, स्टेशनरी ए और ई, तो ए वाला जहाँ भी आ जाए वहाँ स्टेशनरी का मतलब होता है स्टैटिक, है ना। और ये जो होता है ना हमारी स्टेशनरी का सामान, हम कहते हैं ना स्टेशनरी, तो राइटिंग मटेरियल जिसे हम कहते हैं। तो देखते हैं इनकी मीनिंग। स्टेशनरी, है ना, स्टेशनरी की नोट मूविंग, ओके, द कार रिमेंड स्टेशनरी, ओके, और स्टेशनरी दिस राइटिंग मटेरियल, ओके। नेक्स्ट वन, डेजर्ट एंड डेजर्ट, तो इसका मतलब तुम जानते ही है क्या होता है, रेगिस्तान। और डेजर्ट ये खाने के बाद में जब हम कुछ मीठा खाते हैं ना तो उसको कहते हैं डेजर्ट, ओके। नेक्स्ट वन, डेजर्ट यानी ड्राई लैंड, है ना, कैमल्स लिव इन द डेजर्ट, ओके। डेजर्ट स्वीट कोर्स, आइसक्रीम इज माई फेवरेट डेजर्ट, ओके। नेक्स्ट वन, वेदर एंड वेदर, ये वेदर होता है नाउन, WEATH, है ना, इसका मतलब मौसम, है ना। और ये होता है वेदर, यानी कि इफ़, हम कहते हैं ना इफ़ की तरह, इफ़ के लिए जो यूज़ करते हैं हम, होता है वेदर, ओके। नाउन, वेदर यानी कि क्लाइमेट, क्लाइमेट तो नहीं, वेदर अलग होता है क्लाइमेट अलग होता है, लेकिन हम कह सकते हैं ना वेदर, मौसम, है ना। द वेदर इज प्लीजेंट, यानी कि जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। और वेदर यानी कि इफ़ के लिए हम यूज़ कर सकते थे, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, और वो ये क्या है ना, ये तो नाउन है और ये कंजंक्शन, है ना। नेक्स्ट वन, हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक का मतलब होता है कोई भी ऐसा इवेंट जो यादगार हो ना, याद रखने योग्य हो, जो हिस्ट्री में तो हुआ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, जैसे कि द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वाज अ हिस्टोरिक मोमेंट, है ना। और हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मतलब समथिंग दैट इज देयर हैज बीन अकर्ड इन पास्ट, है ना। तो जो भी पास्ट में हुआ है उसे हम कह सकते हैं हिस्टोरिकल, जैसे कि हिस्टोरिकल इवेंट कुछ भी हो सकता है ना। तो हिस्टोरिक का मतलब होता है हीरोइक डीड से संबंधित होता है, ये इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री, ना, इट वॉज अ हिस्टोरिक विक्ट्री, ओके। और ये नॉर्मल जो भी पास्ट में हुआ है उसे हम कह सकते हैं किसी भी इवेंट को जो पास्ट में हुआ है हिस्टोरिकल मोमेंट, है ना, रिलेटेड टू हिस्ट्री, ना। आई एंजॉयड हिस्टोरिकल नॉवेल्स, है ना, कि जो भी नॉवेल्स हिस्टोरिकल है यानी कि पास्ट में लिखी गई है, पास्ट के जो ईयर्स है उन पे लिखी गई है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो नॉवल है, आई एंजॉय दिस नॉवल, है ना, जो पास्ट में लिखी गई है या पास्ट पे लिखी गई है, वटेवर। कैपिटल एंड कैपिटोल, ये TOL वाला वर्ड तो अमेरिका में ज़्यादा यूज़ होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी जो लेजिस्लेटिव बिल्डिंग होती है ना, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं कैपिटल। एंड कैपिटल तो हम जानते ही हैं, दैट इज कैपिटल ऑफ अ कंट्री और कैपिटल ऑफ द स्टेट, दैट इज राजधानी, है ना। कैपिटल यानी कि सिटी और मनी, मनी के लिए भी हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कैपिटल मार्केट हम कहते हैं, इसी तरीके से जयपुर इज राजस्थान कैपिटल, ओके, सिंपल। कैपिटोल, है ना, लेजिस्लेटिव बिल्डिंग, है ना, दे विजिटेड द कैपिटल, जैसे कि अगर हम बात करें कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज द पार्लियामेंट, है ना। नेक्स्ट वन, एमिग्रेट एंड इमिग्रेट। एमिग्रेट का मतलब होता है कोई भी बाहर जाता है ना, जब कंट्री से, हम कहते हैं कि जैसे कि मान लो भारत से अगर कोई पाकिस्तान गया तो हम कहते हैं कि ही एमिग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। लेकिन अगर कोई इमिग्रेट हम बोलते हैं, इसका मतलब होता है कोई हमारी कंट्री में आया है ना, इमिग्रेट, जैसे हम कहते हैं ना इमाइग्रेंट्स, तो वो इमिग्रेंट्स होता है जो हमारी कंट्री में आए हैं, और ई वाला जो होता है ये बाहर जाते हैं ना, देख सकते हैं हम। एमिग्रेट यानी कि लीव अ कंट्री, जो हम कंट्री को छोड़कर बाहर जाता है, दे एमिग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, ना, इंडिया से बाहर चले गए। और इमिग्रेट एंटर अ कंट्री, ना, दे एमिग्रेट टू कनाडा, यानी कनाडा में वो आए हैं, ना, इमिग्रेटेड। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, ये आई थिंक ये देख चुके हैं हम, है ना। ए वाला जो होता है इसका मतलब होता है मैन, और जो एली वाला होता है उसका मतलब होता है रूल, है ना। प्राइमरी और मैन, दिस व्हाट इज योर स्कूल प्रिंसिपल, एंड अगर हम इसकी मेन के रूप में इसे यूज करें तो द प्रिंसिपल रीजन, है ना, मेन रीजन ऑफ योर एक्शन इज योर बिहेवियर। अ रूल, है ना, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, रूल। इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट प्रिंसिपल, है ना, यानी कि वो एक नियम वाली या सिद्धांत वाली पर्सन है। नेक्स्ट वन, अफेक्ट एंड इफेक्ट, ये क्या होता है, ये भी हम देख चुके हैं शायद। अफेक्ट दैट इज
ये होती है वर्ब, सॉरी वाई इज नॉट वर्किंग, वर्ब है ना, दिस इज नाउन। तो इफेक्ट दैट इज कोज ऑफ समथिंग, सॉरी दैट कोज समथिंग एंड दिस इज कोज ऑफ समथिंग है ना, टू इन्फ्लुएंस है ना, द यूवी रेज अफेक्ट आवर स्किन बैडली है ना, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो हमारी स्किन को बुरी तरीके से प्रभावित करती है, तो ये होता है वर्ब अफेक्ट है ना। और ई वाला होता है नाउन, द रिजल्ट ऑफ और कंसिक्वेंसेस ऑफ समथिंग है ना, द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज कंसिडरेबल। ओके, अश्योर एंड एंश्योर। अश्योर का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना अश्योर करना, नहीं किसको डाउट, बिल्कुल बिना डाउट के ना, डाउट हटा देना किसी का। और एंश्योर का मतलब होता है कि हम एंश्योर करते हैं ना कि प्लीज मेक एंश्योर दैट इज दैट वॉट एवर यू हैव सेड इज ट्रू, मतलब कि पक्का करो है ना, एंश्योर करो कि जो भी आपने कहा है वो सही है। तो देखते हैं इसका मीनिंग। अश्योर है ना, देयर इज रिमूव डाउट, आई अश्योर यू एवरीथिंग इज फाइन, यानी कि मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ, है ना, हम कहते हैं ना हिंदी में दिलासा दिलाना कि सब कुछ ठीक है। और इंश्योर मतलब मेक सर्टेन समथिंग है ना, मेक सर्टेन। प्लीज इंश्योर द डोर इज लॉक्ड, कि पक्का करो कि जो डोर है वो लॉक्ड है। एक्सेस एंड असेस। एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहुंच होती है ना, कि आई हैव एक्सेस टू दिस प्लेस है ना, या परमिशन, परमिशन तो नहीं कहेंगे पर्टिकुलरली, पर एक्सेस मतलब पहुंच है ना। और असेस, असेस मतलब टू एवेल्युएट समथिंग, दैट इज एक्सेस अ वे ऑफ एंटरिंग और रीचिंग है ना। इन इंडिया वी ऑल हैव द राइट टू एक्सेस द इंटरनेट, है ना, कि हमारे इंटरनेट तक पहुंच की जो अधिकार है हमारा भारत में सभी को है ना। और असेस टू एवेल्युएट है ना, प्लीज असेस द कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शन फर्स्ट। ओके, तो तुम्हारा जो भी काम करने तुम जा रहे हो उसकी पहले जो है उसका कंसिक्वेंसेस जो होने वाले हैं उसको एक्सेस कर लो, इनको उनको एवेल्यूएट कर लो। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। एंड अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।